सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आमीन। गौसे आज़म व मने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे इमाम मददे। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। इब्ने हैदर पर तवे शेरे खुदा इमदाद कुन, ऐ शोएबुल औलिया बहरे खुदा इमदाद कुन। बहरे गौसे पाक बहरे ख्वाजे हिंदुस्तान, मजहरे यारे अली मर्दे खुदा इमदाद कुन। अस्तफैल शाह सत्थिन बहरे महबूब अली, साहिबे सिद्को सफ़ा मुश्किल कुशा इमदाद कुन। ऐ हुजूर सैयदी बाबू मियाँ, ऐ हुजूर मुख्तारुल औलिया बहरे खुदा इमदाद कुन। इमदाद कुन इमदाद कुन, अज़रंजो गम आज़ाद कुन, दर्दीनो दुनिया शाद कुन। या गौसे आज़म दस्तगीर, या गौसे आज़म दस्तगीर, या गौसे आज़म दस्तगीर। इंतहाई अदब व एहतराम के साथ आइए आमिना के लाल जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में ग़ुलामी का सबूत पेश करते हुए मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज़ के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लें। प्यारे, आप देख रहे हैं कि मिंबर नूर पर एक से बढ़कर एक शख्सियतें जलवाबार हैं, जो जहाँ है वहीं पर अपने आप में एक आफताब और महताब है। प्यारे, नदीम मन हज़रत अल्लामा अब्दुल वाहिद साहब क़िबला नकीब आज़म हिंदुस्तान। प्यारे, ये इनकी नकाबत में हो ना हो, लेकिन जो फिलवदी नकीब होता है उसकी तो तारीफ़ की जाती है। माशाअल्लाह, ये हमारे नकीब आज़म हिंदुस्तान बड़ी अच्छी नकाबत फरमा रहे हैं। माशाअल्लाह, आप देख रहे हैं कि सैयद साहब की सरपरस्ती में ये पूरा माहौल बारौनक बना पड़ा है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला आपकी सरपरस्ती यहाँ भी जैसे हो रही है, मैदान हश्र में भी ऐसे ही। आमीन 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 आमीन। प्यारे, हमारे साथ में हज़रत अल्लामा ग़ुलाम अहमद रज़ा हशमती साहब क़िबला भी तशरीफ़ लाए, मैं उनका भी मशकूर हूँ। और ये हमारे जो है चहीते शागिर्द हज़रत हाफिज़ व कारी मोहम्मद कैफ साहब क़िबला है। मैं इनका बेहद मशकूर व ममनून हूँ कि आपके दरमियान आने का इत्तेफाक हुआ। बस थोड़ी देर के लिए, वैसे मैं जानता हूँ कि पढ़ा लिखा तबका है ये, है ना, यहाँ पर शेर व शायरी ज़्यादा पसंद करते हैं। बस थोड़ी देर के लिए मैं भी आप तमाम हज़रात के सामने हाजिर आ गया। दुआ फरमाइए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत की सरपरस्ती में इस जलसे को कबूल फरमाए। एक मर्तबा और जी लगा करके दुरूद शरीफ पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुनाह गिन के क्यों मैं अपने दिल को छोटा करूं, सुना है तेरे करम का कोई हिसाब नहीं। गुनाह गिन के क्यों मैं अपने दिल को छोटा करूं, सुना है तेरे करम का कोई हिसाब नहीं। और दिल जल रहा है मदीने की दहलीज पर, अब मुझे ताके हरम की ज़रूरत नहीं। और मेरे आका के मुझ पे हैं इतने करम, अब किसी के करम की ज़रूरत नहीं। बेशक मेरे आका के मुझ पे हैं इतने करम, अब किसी के करम की ज़रूरत नहीं। सरकार के चेहरे को आप देखते जाएं, इसलिए कि जिसकी महफिल है, अगर उन्हीं का खून, उन्हीं की औलाद ऐसी महफिलों में आए तो चार चांद लग जाता है। मैं प्यारे बस यहीं से शुरू हो जाता हूँ, और 35-40 मिनट की जो भी गुफ्तगू होगी बता दीजिएगा।
है ना, मोहब्बत से एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहें। सुभान सारी अल्लाह। कायनात सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर रही है। तो आइए मैं भी और आप भी मिल करके आका की बारगाह में इस तरीके से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें कि वो आखिरी रसूल हैं, नबियों के हैं इमाम, वो आखिरी रसूल हैं, नबियों के हैं इमाम। ऐसे नबी पाक को पहुँचे मेरा सलाम। और जिसने बुतों से काबे दिल पाक कर दिया, बख्शा है प्यार जुल्म सितम खाक कर दिया। जो मुर्दा दिल थे खौफ से बेबाक कर दिया, जाहिल थे उनको साहिबे इदराक कर दिया। है जिसकी सांस सांस में नफरत न इंतकाम, ऐसे नबी पाक को पहुँचे मेरा सलाम। और जिसने हर एक बेटी को सम्मान दे दिया, ए प्यारे थोड़ा सा आप अपने जहन को लगाइए कि जिसने हर एक बेटी को सम्मान दे दिया, बेवा को जिंदा रहने का सामान दे दिया, नफरत ज़दों को प्यार का अरमान दे दिया। अरे मगरूर कुफ्र था उसे ईमान दे दिया, इंसानियत का जिसने दिया हर कदम प्यार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिसने हर एक बेटी को सम्मान दे दिया, बेवा को जिंदा रहने का सामान दे दिया, नफरत ज़दों को प्यार का अरमान दे दिया। अरे मगरूर कुफ्र था उसे ईमान दे दिया, इंसानियत का जिसने दिया हर कदम प्याम। ऐसे नबी पाक को पहुँचे मेरा सलाम। और जिसकी डगर पे चल के मुझे रोशनी मिली, जिसका कदम छुआ तो हंसी जिंदगी मिली। और जो खुश हुआ तो सारे जहां को खुशी मिली। हर लफ्ज़ जिसका सच्चा है नूरानी है कलाम। ऐसे नबी पाक को पहुँचे मेरा सलाम। मैं मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ 12 के मुसलमानों, बागयूर नौजवानों, इस कुर्बो जवार के और इस गांव के खुश अकीदा मुसलमानों कि आपने अपने नबी की इतनी अजीम शान महफिले मिलाद मुस्तफ़ा का एहतमाम व इंसराम किया। प्यारे नबी की मोहब्बत में नबी की मिलाद सजाना ये सबके बस की बात भी नहीं है। ये अल्लाह जिसे तौफीक दे, अल्लाह जिसे तौफीक दे। प्यारे मैं आओ आपको बताऊं कि आपने लाइटिंग की खूबसूरत टेंट लगाया, सबसे बढ़कर के तो सैयद साहब। आप को अल्लाह क्या दे दे, या तो देने वाला रब जाने या लेने वाले मुस्तफा जाने। हमको और आपको मिलेगा, हम और आप जान ही नहीं सकते। मुझको एक हदीस पाक याद आ रही, मैं अक्सर बेशतर बयान करता हूँ और आप भी उलमाए कराम से हर मौके पर सुनते हैं। अबू लहब जो कि दुश्मन रसूल था, जिंदगी भर सरकार की मुखालिफत करता रहा, कुफ्र पर मरा भी। जब वो मर गया, लेकिन एक चीज उसने की, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, उसकी लौंडी सुएबा ने आकर के उसको बशारत दी, खुशखबरी सुनाई कि ए अबू लहब तेरा भतीजा इस दुनिया में आ गया। इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, उसने भतीजे की आमद की खुशी में उंगली का इशारा किया, ए मेरी बांदी सोएबा जा, मैंने तुझको आजाद कर दिया। जब वो मर गया, ए प्यारे लोगों ने उसको ख्वाब में देखा, पूछा क्या हालत है, वो कहने लगा जब से मरा हूँ तरह तरह के अजाब में मुब्तला हूँ, तरह तरह के अजाब से दो चार किया जा रहा हूँ, सांप बिच्छू काट रहे हैं, आग में जलाया जा रहा हूँ। लेकिन ए आदमी सुन, जब दोशंबे का दिन आता है तो अल्लाह ताला उस उंगली के जरिया मुझको सैराबी अता करता है, जिस उंगली का इशारा करके मैंने अपनी बांदी सोएबा को आजाद किया था, और उस दिन अल्लाह ताला मेरे अजाब में तखफीफ करता है। ए 12 के मुसलमानों, जरा अपनी अक्ल के घोड़े को दौड़ाओ, एक दुश्मन रसूल है, नबी की पैदाइश
की खुशी में सिर्फ अपनी उंगली को हिलाता है, सिर्फ उंगली का इशारा करता है, अल्लाह उसको इतना इनाम अता करता है मिलादे मुस्तफा के सदके कि जहन्नम में सैराबी अता कर रहा है। तो ए बारह के मुसलमानों, तुमने नबी की पैदाइश की खुशी में सिर्फ उंगली नहीं हिलाया बल्कि अपना पूरा वजूद हिला करके रख दिया है। तो तुमको अल्लाह अपने नबी की मिलाद की खुशी में क्या अता करते, देने वाला रब जाने या लेने वाले मुस्तफा जाने। हम तो आला हजरत का शेर पढ़ेंगे और खुश होंगे कि कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देने वाला है सच्चा हमारा। एक बात मैं और आपके सामने इसी ताल्लुक से पेश करूं। खुश हो जाओ मुसलमान, जिन जिन लोगों ने अपने आका की आमद की खुशी में इस जश्न का एहतमाम व इंसराम किया। फिरौन, उसकी बीबी आसिया दरियाए नील नीचे से गुजर रहा है, मुंडेरे पे दोनों आदमी लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। फिरौन ने हुक्म दिया था कि इस साल जो बच्चा पैदा हो उसको कत्ल कर दिया जाए। इसलिए काहिनों ने कहा था कि ये उसकी बर्बादी का सबब बनेगा, कत्ल का सबब बनेगा, तबाही और बर्बादी का सबब बनेगा। ए मुसलमानों, अब उसी साल खुदा की कुदरत देखिए, शान देखिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। माँ ने अपने सीने पर पत्थर, सब्र का पत्थर रखा और हजरत मूसा जो कि अभी बिल्कुल छोटे से एक संदूक में लिटाया और लिटाने के बाद दरियाए नील के किनारे आती हैं और दरियाए नील की मौजों के हवाले कर देती हैं, मौला मैं अपने बच्चे को तेरे हिफ्जो अमान में दे रही हूं। जरा देखो, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, जिस पर अल्लाह का यकीन होता है। अब दरियाए नील की मौजों के हवाले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, फिरौन, आसिया, ये दोनों छत पर बैठे लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, दरियाए नील की जानिब देख रहे हैं। क्या देखता है फिरौन की एक संदूक दरियाए नील की मौजों में लहराता हुआ चला रहा है। आसिया ने देखा कि संदूक आ रहा है, फिरौन से कहा कि ये फिरौन इसको निकलवाओ। फिरौन ने मल्लाहों को बुलाया, गोताखोरों को बुलाया, हुक्म दिया कि वो संदूक लेकर के आओ। संदूक लाया गया। हे मुसलमानों, कुरान पाक के हवाले से मैं आपके सामने ये बात पेश कर रहा हूँ। वो संदूक लाया गया, फिरौन ने कहा इस संदूक को खोला जाए। जब उस संदूक को खोला गया, फिरौन भी वहीं पर मौजूद, आसिया भी वहीं पर मौजूद। ए प्यारे, जब वो संदूक खोला गया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी, अल्लाह का नबी बड़ा खूबसूरत होता है, बड़ा हसीनो जमील होता है, वो अभी बच्चे हैं। संदूक खोला गया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हंसते हुए, खिलखिलाते हुए, मुस्कुराते हुए नजर आए। आसिया ने देखा, कुरान करीम में आता है कि आसिया ने कहा ये बच्चा तो मेरी आंखों की ठंडक है। नबी की मोहब्बत में सिर्फ एक जुमला हजरत आसिया ने कहा ये बच्चा तो मेरी आंखों की ठंडक है। ए मुसलमानों, अल्लाह ने नबी की मोहब्बत में कहे गए उस एक जुमले को कबूल कर लिया और इस एक जुमले की बदौलत अल्लाह ने हजरत आसिया को ईमान की दौलत से माला माल कर दिया और ये बशारत दी, ए आसिया, तूने नबी की मोहब्बत में सिर्फ एक जुमला कहा है, जा तुझको ये इनाम मिलता है कि तुझको ईमान मिलेगा और मैदान कयामत में जब मैदान हश्र कायम होगा तो तू नबी कौनैन की बीवी की हैसियत से जन्नत में दाखिल। सुभान अल्लाह, उम्महातुल मोमिनीन में सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तुझको उम्महातुल मोमिनीन में दाखिल किया जाएगा। मुफस्सिरीन बयान करते हैं, जो
मेरे बयान करने का मकसद है। मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि फिरौन भी वहीं पर खड़ा था, फिरौन भी हजरत मूसा को देख रहा था, फिरौन भी वहीं पर खड़ा था। मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि अगरचे उसने खुदाई का दावा किया था, अगरचे उसने अपने अल्लाह होने का दावा किया था, अगरचे अपनी पूजा करवा रहा था, लेकिन अगर वो भी नबी की मोहब्बत में ये जुमले कह देता तो अल्लाह ये ना देखता कि उसने खुदाई का दावा किया है, अल्लाह ये ना देखता कि वो अपनी पूजा करवा रहा है, बल्कि अल्लाह ताला नबी की मोहब्बत के सदके में फिरौन जैसे काफिर को भी ईमान की दौलत से माला माल कर देता। ए 12 के मुसलमानों, जरा अपनी अक्ल के घोड़े को दौड़ाओ, जरा सोचो, अगर मूसा की मोहब्बत में एक जुमला कहा जाए, अल्लाह ईमान की दौलत से माला माल कर दे, अगर एक जुमला कहा जाए तो नबी आखिर ज़मा की बीवी होने का शरफ अता कर दिया जाए, तो जरा सोचो, हम और आप नबी की मोहब्बत को दिल में बसाए हुए नबी के जुलूस को निकालते हैं, नबी के जलसे को करते हैं, नबी 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 कहते रहते हैं, आमिना के लाल की मोहब्बत दिल में बसाए रहते हैं। कसम खुदा की, अल्लाह क्या अता करते नबी के सदके में, देने वाला रब जाने, लेने वाले मुस्तफा जाने। प्यारे, आइए मैं आपको बताऊं बस मिलाद मुस्तफ़ा के हवाले से एक बात और उसके बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके सामने शोरा इस्लाम होंगे। एक मरतबा मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिलाद मुस्तफ़ा, सुभान अल्लाह। रबीउन नूर शरीफ में मिलाद मुस्तफ़ा हो तो इसको आम मिलाद की तरीके से न लिया जाए, ये एक वजीफा बना दिया जाए। सुभान आज हम और आप हज़रात मिलाद मुस्तफ़ा में बैठते हैं, सैयद साहब बड़ी माजरत के साथ, सुबह होटलों पर बहुत सारी जगहों पे आपके यहाँ नहीं होता होगा, लेकिन जब मिलाद होती है गांव में तो होटलों पर लोग बातें बनाने लगते हैं कि यार मौलाना साहब तो बहुत चिल्लाए, बहुत समझाए, लेकिन किसी की बात समझ में आती नहीं है। वो इस तरीके से पढ़े, वो इस तरीके से पढ़े, तरह तरह के अजहान के लोग मिलाद मुस्तफ़ा में आते हैं। कोई सोचता है कि चलो देखते हैं कि किसकी आवाज अच्छी है, किसका अंदाज अच्छा है। ये मुसलमानों, मिलाद मुस्तफ़ा में बैठने का तरीका क्या है, अदब क्या, आखिर हमारी बातें आपके दिलों पर असर क्यों नहीं करती? क्या कभी ये बात सोचने की कोशिश की है? क्या कभी हजरत हाफिज कारी मोहम्मद कैफ साहब के पास आकर के, या मौलाना अब्दुल वाहिद साहब, या सैयद साहब किबला सैयद मोहम्मद आमश रजा साहब किबला के पास आकर के ये पूछने की कोशिश की है कि सरकार क्या करें कि बातें असर हों, दिल पर लगे? बस बात वही है कि हम आते हैं तो अंदाज देखने आते हैं, हम आते हैं तो लबो लहजा देखने आते हैं। क्या कभी हम और आप हजरात ये सोच करके आए कि मिलाद मुस्तफ़ा में चल रहे हैं तो अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए जा रहे हैं? कसम खुदा की, जिस दिन हमारे और आपके अंदर ये जज्बा पैदा हो गया और मिलाद मुस्तफ़ा के एतबार से जो उसके हुकूक हैं मिलाद के हमने अदा किए, तो बात यहाँ से निकलेगी, आपके सीने के अंदर जो दिल है वहां पर असर करेगी। आओ मैं आपको एक बात बताऊं, एक वाकया बताऊं और अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा इंशाअल्लाह। हजरते गौसे आजम पीरे पीरा मीरा शाहे जीला आपकी एक मुरीदा, आप बहुत कसरत से मिलाद मुस्तफ़ा किया करते थे, और मुरीद और मुरीदा जितने भी थे ये शौक रखते थे कि जहां कहीं मिलाद मुस्तफ़ा होती पहुंच जाया करते थे। एक मुरीदा है सरकार गौसे पाक की, बड़ी शौकीन है मिलाद मुस्तफ़ा की। एक मर्तबा वक्त के बादशाह ने अपने महल में मिलाद मुस्तफ़ा का एहतमाम इंतज़ाम किया, दावतनामा लिखवाया, और गांव-गांव में जहां कहीं भी उसके अपने कारिंदे थे उनको दावतनामा भिजवाया। भाई जैसे विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, तो हर गांव में किसी ना किसी का कोई आदमी रहता है, तो
बादशाह ने हर एक गांव में जो इसके कारिंदे थे उसके पास न्योता भिजवाया कि फला तारीख को फला डेट में बादशाह के महल में मिलाद है, बड़े बड़े उलमा रहे हैं, बड़े बड़े शोरा रहे हैं, उनकी जबान से सरकार की नात भी होगी, सरकार की बात भी होगी। ये मुसलमानों, अब ये दावतनामा चारों तरफ बंटना शुरू हुआ। जिस महल्ले में सरकार गौसे पाक की वो मुरीदा रहा करती थी, उस महल्ले में भी दावत गई। जब उस मोहल्ले में दावत गई तो उस आदमी की बीवी ने महल्ले की औरतों को बताना शुरू कर दिया कि फला तारीख में बादशाह के महल में मिलाद मुस्तफ़ा का एहतमाम है, बड़े बड़े उलमा रहे हैं, बड़े बड़े शोरा रहे हैं, उनकी ज़बान से सरकार की नात होगी, सरकार की बात होगी। सरकार गौसे पाक की वो मुरीदा थोड़ी दूर पर खड़ी सुन रही थी, करीब आती है, पूछती है किस तारीख में, मालूम पड़ता है कि फला तारीख में। अब वो तारीख का इंतज़ार कर रही है, डेट का इंतज़ार कर रही है कि वो दिन आए तो बड़े बड़े उलमा की ज़बान से सरकार की नात और सरकार की बात सुनी जाए। ये मुसलमानों, अब दिन काटे कट नहीं रहे, रातें काटे कट नहीं रही हैं। बिलाखिर प्यारे वो दिन आया, वो तारीख आई। वो सरकार गौसे पाक की मुरीदा वो नहाती है, बावजू होती है, अपने आप को पर्दे में मलबूस करती है। उसकी एक नौजवान बिटिया थी, वो नेक बख्त बिटिया थी। उसने अपनी नौजवान बिटिया से कहा, ए मेरी लखते जिगर, ए मेरी नूरे नजर, तू नहा ले, धो ले और अच्छे अच्छे कपड़े पहन ले, तू पाक साफ कपड़े पहन ले, अपने आप को पर्दे में मलबूस कर ले। जब माँ ने बिटिया से इतनी बात कही ना तो बिटिया ने कहा, माँ लगता है कहीं मिलादे मुस्तफा में चलना है, कहीं मिलादे मुस्तफ़ा में चलना है। अगर हम और आप हजरात अपनी बच्चियों से कहें ये बिटिया नहाए ला धोए ला, तो हमारी बच्चियां क्या कहेंगी, लगता है कहीं मेले में चलना है, लगता है कहीं दावत में चलना है। ये हमारी और आपकी तरबियत है। लेकिन जरा सोचो प्यारे, वो गौसे आजम की मुरीदा है, अल्लाह अकबर, वो कहती है कि माँ लगता है कहीं मिलादे मुस्तफ़ा में जाना है। हाँ हाँ, आज बादशाह के महल में बड़े बड़े आलिम आ रहे हैं, बड़े बड़े शायर आ रहे हैं। बहुत दिन हो गए मुहद्दिसीन की जबान से हदीस पाक को सुने हुए, मुफस्सिरीन की जबान से तफसीर को सुने हुए, शोरा की जबान से शायरी सुने हुए, नाते पाक सुने हुए। आज जी भर करके रात भर आका की नात सुनेंगे, रात भर आका की मिलाद सुनेंगे। अल्लाह अकबर। माँ बिटिया दोनों तैयार हो जाती हैं, तैयार होकर के बादशाह के महल की जानिब रवा दवा है, बादशाह के महल के करीब पहुंचती है। जब अंदर दाखिल होना चाहा, दरबानों ने रास्ता रोक लिया। ए बूढ़ी औरत और ए नौजवान लड़की, कहाँ चली जा रही है अंदर? क्या तुझे पता नहीं है कि बादशाह का सख्त हुक्म है, जिसके पास कार्ड होगा अंदर वही जाएगा। कहा, ए दरबानो हमको अंदर जाने दो, हम मिलादे मुस्तफा सुनने के लिए जा रहे हैं, नबी की नात सुनने के लिए जा रहे हैं, नबी की बात सुनने के लिए जा रहे हैं। कहा, ऐसे नहीं, जिसके पास दावतनामा होगा पहले दावतनामा दिखाओ फिर एंट्री मिलेगी। कहा, दावतनामा तो नहीं, दावतनामा तो नहीं है। कहा, जाने दो, बहुत दिन हो गए आका की नात सुनी। कहा, ऐसा है फौरन यहाँ से चलता बना, नहीं तो जबरदस्ती किया जाएगा, तशद्दुद किया जाएगा। जब इतना कहा ना तो बिटिया जो बगल में थी वो रोने लगी, आंखों से अश्क जमा हो गए। बिटिया को रोते हुए देखा, माँ ने कहा चुप रहा, मैं रिक्वेस्ट कर रही। अब माँ ने रिक्वेस्ट करना शुरू किया, हम खाना खाने के लिए नहीं, हम जिस्मानी ग़िज़ा के लिए नहीं बल्कि रूहानी ग़िज़ा हासिल करने जा रहे हैं, हमको अंदर जाने दो। अगर ये कहो तो कसम खा लें खाना नहीं खाएंगे। कहा, नहीं, बादशाह का सख्त हुक्म है, जिसके पास कार्ड होगा अंदर वही जाएगा। ए मुसलमानों कुर्बान जाओ। वो तमाम जितने सिपाही थे कहा, अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, चली जाओ वरना तशद्दुद किया जाएगा। ये प्यारे बुढ़िया ने देखा कि अब अंदर जाने का इत्तेफाक नहीं होगा, मौका नहीं मिलेगा, तो अब वो आका की नात और आका की हदीसे पाक को याद करके आंसू बह गए उस बुढ़िया के। माँ को रोते हुए बिटिया ने देखा तो वो हिचकियाँ लेकर के रोने लगी। माँ ने बिटिया को हिचकियाँ लेकर के रोते हुए देखा तो अपनी बिटिया को समझाया कि ये मेरी लखते जिगर परेशान ना हो, रो नहीं, तू आंसू ना बहा। ये मेरी लखते जिगर, ये सिपाही अंदर नहीं जाने दे रहे हैं तो कोई बात नहीं। ये मेरी लखते जिगर, चल वापस घर चलते हैं, चल वापस घर चलते हैं। सरकार की जिंदगी के ताल्लुक से, सरकार की सीरत के ताल्लुक से कुछ तुझको मालूम है और सरकार की सीरत के ताल्लुक से, सरकार के किरदार के ताल्लुक से कुछ मुझको मालूम है। ए मेरी लखते जिगर, जो तुझको मालूम है मोहब्बत से मुझको सुना देना, और जो मुझको मालूम है मोहब्बत से मैं तुझको सुना दूंगी। हम दोनों सुना लेंगे, नबी की मिलाद हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलाद नबी, मजलिस मिलाद मुस्तफा।
नबी की मिलाद हो जाएगी। अब किस तरीके से अपने दिल को समझा रही हैं वो बच्ची और वो बुढ़िया, वो सरकार गौसे पाक की मुरीदा। अल्लाह अकबर मुसलमानों, अपने दिल की गहराइयों से सुनो, ईमान ताज़ा हो जाएगा। वो गौसे पाक की मुरीदा अपनी बच्ची को लेकर के जाती है, अपने घर जाती है। घर पहुंचने के बाद कहती है, ए मेरी लहते जिगर, ए मेरी नूरे नजर, मिलादे मुस्तफ़ा के कुछ आदाब हैं। कहा माँ क्या आदाब हैं? कहा कुछ तरीका है। कहा क्या तरीका है? कहा ए मेरी बिटिया, मेरा वजू तो बरकरार है, अगर तेरा वजू बरकरार ना हो तो मिलादे मुस्तफ़ा का आदब ये है कि सबसे पहले बावजू हुआ जाए, इसलिए कि अगर बावजू बैठोगे तभी फैजाने मिलाद हासिल होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने लोग हैं, कितने लोग हैं जो बावजू होकर के मिलादे मुस्तफ़ा में बैठते हैं और फिर बाद में होटलों पर चर्चाएं होती हैं, मौलाना की बातें असर नहीं करती। फैजाने मिलाद लेना है तो बावजू हो जाओ। बेशक, सुभान अल्लाह। जिस्म भी बावजू रहे, कल्ब भी बावजू रहे। ए प्यारे, कहा माँ मेरा तो वजू बरकरार है। कहा बिटिया दूसरा तरीका ये है कि अपने आका के रोजे को तसव्वुर में ला करके ये सोच करके कि हम आका की बारगाह में हाजिर हैं, दुरूदो सलाम का नजराना पेश किया जाए। माँ बिटिया खड़े हो करके आका के गुंबदे खजरा को निगाहों में बसा करके ए प्यारे रो रो करके माँ आका की बारगाह में दुरूदो सलाम का नजराना पेश कर रही है। आका इस गरीब के दुरूदो सलाम को कबूल कर लीजिए। बादशाह के महल में जाने का इत्तेफाक ना हुआ, हम गरीब का दुरूदो सलाम कबूल कर लीजिए। आमिना के लाल हमारे दुरूदो सलाम को कबूल कर लीजिए। रो रो करके वो बुढ़िया आका की बारगाह में दुरूदो सलाम पेश कर रही है। बहुत देर गुजर गई तो बुढ़िया ने अपनी बिटिया से कहा, ए मेरी लहते जिगर, ए मेरी नूरे नजर, बैठ जा, बैठ जा। सरकार की जिंदगी के ताल्लुक से जो मुझको आता है मैं तुझको सुना रही हूँ। अब माँ बयान कर रही है, बिटिया सुन रही है। माँ बयान करती है, जब सरकार इस दुनिया में तशरीफ ना लाए थे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन सरकार क्या इस दुनिया में आए, चारों तरफ उजाला ही उजाला हो गया है। माँ बयान करती है, बिटिया सुन रही है। नबी की माँ हजरत आमिना खातून बयान करती है, जब सरकार इस दुनिया में तशरीफ लाए तो मेरा आंगन तमाम चांद सितारों से भर गया था और उस नूर की रोशनी में मैंने मक्का से लेकर के ईरान तक की चरागाहों में जो ऊंट चल रहे थे और उन ऊँटों की गर्दनों में जो कलादे पड़े थे मैंने सब देख लिया है। माँ बयान कर रही है, बिटिया सुन रही है कि हलीमा सादिया जब मोहम्मद अरबी को लेकर के अपने कबीले में जाती है तो कबीले की औरतें आती हैं, कहती हैं ए हलीमा सादिया, इस वक्त तो इस कबीले में तेल की बड़ी किल्लत है, लेकिन रात भर तू चराग क्यों जलाए रहती है। हलीमा सादिया नबी की रजाई माँ बयान करती है कि जब से मैंने मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को अपने घर में लाया है मैंने अपने घर के सारे चरागों को तोड़ दिया है। माँ बयान कर रही है, बिटिया सुन रही है कि सरकार जिधर से गुजर रहे हैं शम्सो कमर शजरो हजर सब के सब आका पर दुरूदो सलाम पढ़ रहे हैं। माँ बयान कर रही है, बिटिया सुन रही है कि सरकार अब्दुल मुत्तलिब सरकार को लेकर के खाने काबा के करीब गए हैं तो गुंबदे खाने काबा झुक गई है। माँ बयान कर रही है, बिटिया सुन रही है, इस एतबार से बयान कर रही है, आंसुओं की लड़ियां बह रही हैं। ए मुसलमानों, माँ और बिटिया रो रही है, आका की मोहब्बत में रो रही है। टाइम का पता ही ना चला, अचानक माँ ने सर को आसमान की जानी बुलंद किया। क्या देखती है माँ, जरा जल्दी से हड़बड़ा करके उठती है और कहती है, ए मेरी लहते जिगर, ए मेरी नूरे नजर सुन, इस वक्त रात का तिहाई पहर गुजरने को है। मैं ये चाहती हूँ कि मेरा वजू तो बरकरार है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जा तू घर के बाहर से ताजा पानी लेकर के आ, ताकि मैं ताजा वजू करूँ और ताजा वजू करके नबी की मोहब्बत में अल्लाह की बारगाह में 2 रकात नमाज़े शुक्राना तो अदा कर। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद या अली। नमाज तो अदा कर लूं, जरा गौर कीजिए, वो माएँ और बहनें कैसी कि रात भर मिलाद भी पढ़ें, नमाज भी पढ़ें। आज हमारी माँ और बहनों को कह दिया जाए तो रोज़ा तो रख लेंगी खूब ढेर के, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए ना कहा जाए। ए मेरी माँ और बहनों, जरा गौर करो, तुम जिसका दम भरती हो कनीज होने का, हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का, जरा उनकी जिंदगी को तो देखो। आप नमाजें पढ़ा करो, कसम
खुदा की, आप अगर नमाजी हो गई तो आपके पतन से फिर वही मुजाहिदीन इस्लाम जन्म लेंगे जो इस्लाम के परचम को सारी दुनिया के अंदर बुलंद करेंगे। नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, तुम्हारे पतन से ऐसे ऐसे बच्चे पैदा होंगे जो आपके लिए हाथ उठा देंगे, मग़फ़िरत का जरिया बन जाएंगे। वो माँ कहती है जा ए मेरी लगते जिगर जा, बाहर से पानी लेकर, क्या मेरा वजू तो बरकरार है लेकिन नूरुन अला नूर, वजू अला वजू, मैं वजू करके नमाज पढ़ना चाहती हूँ। अब जन्नती बिटिया है, वो इस्लाम की लाडली बिटिया है। हमारी और आपकी बच्चियों की तरीके से थोड़ी कि कोई किसी काम के लिए कहा जाए, मौलाना अब्दुल वाहिद साहब, अगर अपनी बच्चियों को किसी काम के लिए कह दिया जाए दिन में 2:30 बजे, तो कहीं नेटवर्क है नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये, तरबियत दीजिए 2:30-3 बजे रात को, माँ कह रही है बिटिया जा पानी लेकर के आ, जन्नती बिटिया तैयार हो गई। माँ घर के अंदर है, बिटिया जो है बाहर जाने के लिए तैयार, माँ घर के अंदर है। बस चंद लम्हे गुजरे, माँ के कानों में बिटिया के चीखने की आवाज आई, चिल्लाने की आवाज आई। माँ का दिल बड़ा नर्मो नाजुक होता है, एक ही लम्हे में सैकड़ों खदशात आकर के गुजर गए। रात के सन्नाटे में मैंने बिटिया को भेजा, नौजवान बिटिया है, पता नहीं कौन सा हादसा पेश आ गया, कौन सा मामला पेश आ गया, कौन सी तकलीफ मुसीबत आ गई। माँ डर गई। माँ घर के बाहर से, घर के अंदर से बाहर की तरफ दौड़ लगाती है, बिटिया घर के बाहर से अंदर की तरफ आती है। दालान में दोनों की मुलाकात हो गई। सरकार गौसे पाक की वो मुरीदा अपनी बिटिया का हाथ पकड़ती है और झिझोड़ करके कहती है तू चीखी क्यों, चिल्लाई क्यों, आखिर तूने शोर क्यों मचाया। तो वो नेक वक्त बिटिया कहती है ए माँ, रात के सन्नाटे में मैं खौफ खा गई, डर गई, थोड़ा दहशत में आ गई। कहा दहशत क्यों आ गया तुझको, क्यों तू खौफ खा गई। तो वो नेक वक्त बिटिया कहती है ए माँ, मैंने सोचा कि लाओ घर के बाहर से पानी लेकर के आए। जब मैं बाहर जाने लगी तो क्या देखती हूँ कि एक नकाब पोश है, चेहरे पर नकाब डाले है और नकाब डाल करके इस घर की दहलीज को खूब चूम रहा है, बोसा दे रहा है, बड़े ही इश्क में, बड़े ही मोहब्बत में वाराना यार वो घर की चौखट को चूम रहा है। माँ रात के सन्नाटे में मैं उस पर्दा पोश को देख करके, मैं उस नकाब पोश को देख करके डर गई। ए माँ मेरी चीख निकल गई। अब वो सरकार गौसे पाक की मुरीदा है, उसने बिटिया का हाथ पकड़ा, कहा चल देखते हैं आखिर कौन है जो रात के सन्नाटे में इस गरीब की कुटिया की दहलीज को चूमने की जसारत कर रहा है। ए मुसलमानों, बिटिया का हाथ पकड़ा, घर के बाहर आई, घर की चौखट चूम करके चूमने वाला जा रहा था। माँ ने ललकारा ए घर की चौखट को चूमने वाले, जरा इधर आ, अपने चेहरे से नकाब उतार, अपने चेहरे को बेपर्दा कर, ताकि मैं देखूं तो इस रात के सन्नाटे में इस गरीब की कुटिया की दहलीज को चूमने वाला कौन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चूमने वाला कौन है। ए प्यारे, जब माँ ने ललकारा, बुढ़िया ने ललकारा, वो पलटा। जब पलटा तो उस इंसान ने अपने चेहरे से नकाब को उतारा ना, तो बुढ़िया चीख पड़ती है, चिल्ला पड़ती है ए पीरे पीरा, ए मीरे मीरा, ए गौसे आजम, ए पीरों के पीर। मैंने तो सुना था कि हर पीर अपने मुरीद के घर आता है, ये तो सही है आप मेरे घर तशरीफ लाए, लेकिन मैंने ये नहीं सुना था कि पीर अपने मुरीद के घर की चौखट को भी चूमता है। ए सरकार गौसे आजम, आप मेरे घर की चौखट को क्यों चूम रहे थे। तो सरकार बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी इरशाद फरमाते हैं ए मेरी मुरीदा सुन, मैं तेरे घर की चौखट नहीं चूम रहा था, बल्कि तूने इस कदर मोहब्बत में डूब करके आका की मिलाद को पढ़ा है कि तेरी मिलाद को सुनने के लिए मदीने से मदीने का ताजदार आ गया, तो उनके कदमों को चूमने के लिए मैं अब्दुल कादिर जिलानी आ गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, महफिल मिलाद मुस्तफा। मैं अब्दुल कादिर जिलानी, ये मेरी मुरीदा सुन, तूने इस कदर मोहब्बत में डूब करके आका की मिलाद को सुना। कहा सरकार वहाँ बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े शायर, बड़े बड़े लोग आए थे महल में, आप वहाँ ना जा करके हे मेरे आका आप इस गरीब की कुटिया की दहलीज पर। कहा देख वो ऐसी बारगाह है, वो छोटी मोटी नहीं बल्कि आमिना के लाल की बारगाह है, वहाँ पर मालो दौलत
वहां पर लश्करों सिपाह, वहां पर ताजो तख्त, ये नहीं देखा जाता है। मेरे आका अगर देखते हैं तो दिल देखते हैं, उस दिल में छुपे हुए जज्बात को, उन जज्बात में जो मोहब्बतें होती हैं, उनमें जो इश्क होता है, जो जुनून होता है, उस जुनून में जो आंसू मेरे आका के लिए बहते हैं, मेरे आका उन आंसुओं को कबूल करते हैं। तूने मोहब्बत में डूब करके आका की मिलाद को सुनाया, तेरी मिलाद को सुनने के लिए मदीने से आमिना का लाल आ गया, तो मैं उनके कदमों को बोसा देने के लिए अब्दुल कादिर आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए प्यारे, ए बारा के मुसलमान, मैं गुजारिश आपसे करूंगा, आप मिलादे मुस्तफ़ा में आया करो तो मिलादे मुस्तफ़ा को महज तकरीर या नात या इन तमाम चीजों के मजमूए के साथ इसको आका के कुर्ब का जरिया भी समझ के आया और इसको एक वजीफा तस्वूर करके आया। जब वजीफा तस्वूर करके आओगे तो बावजू आओगे तो फैजाने मिलाद झमाझम बरसे। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला अपने हबीब का सदका अता फरमाए, दारैन की सादतों से माला माल फरमाए। फिर ज्यादा टाइम हो जाएगा, नहीं 10-15 मिनट बोलिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, महफिल मिलादे मुस्तफा, अल्लामा इरशाद साहब क़िबला, अंजुमन नामुसे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद शरीफ पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, बात चली मोहब्बत की, बात चली अकीदत की। थोड़ा आप बिल्कुल मुतमईन होकर के बैठ जाएं और थोड़ी देर के लिए बस आओ आपको इश्को इरफान की एक वो बात बताऊं जिसे सुन करके कल्ब मुस्तरिब हो जाए। आका की मोहब्बत में हम भी मोहब्बत का दम भरते हैं, आप भी मोहब्बत का दम भरते हैं, लेकिन आओ मैं आपको ले चलूं हजरत अब्दुल्लाह मज़नी की बारगाह। शायद कि आपने नाम ना सुना हो, हमारे उलमाए कराम तो जानते हैं। हजरत अब्दुल्लाह मज़नी बचपने में सरकार की ज़ियारत करते हैं और दिल हार बैठते हैं। सुभान अल्लाह, पर ईमान, आका पर ईमान लाए। सरकार मक्कतुल मुकर्रमा से मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ हिजरत कर गए। जिसने आका को ईमान की हालत में देखा हो और फिर देखने का इत्तेफाक ना मिले तो उसका दिल रोएगा नहीं। अब अब्दुल्लाह मज़नी की माँ है, माँ ने अब्दुल्ला की मोहब्बत में, अपने बेटे की मोहब्बत में दूसरा निकाह नहीं किया। अब्दुल्ला के वालिद साहब का इंतकाल हो गया था बचपन में, माँ ने दूसरा निकाह नहीं किया। पता नहीं कैसा बाप मिल जाए, चचा था एक, तो उससे ईमान को छुपाए हुए थे। माँ जान रही थी कि ईमान ले आए। अब हजरत अब्दुल्ला मज़नी जब आका हिजरत कर गए तो बहुत दिन हो गए, आका की ज़ियारत ना हुई, तो अब कहीं जो है गोशा मिलता, कहीं अकेले में होते तो आका को याद करके रोने लगते थे। आंखें रो रो की सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने। अल्लाह अकबर। जहाँ कहीं मौका मिलता रो लेते थे आका को याद करके। अब्दुल्ला मज़नी की वालदा प्यारे अब ताड़ गई। दुनिया में कोई जान पाए ना जान पाए, लेकिन सूए ज़मीन के ऊपर एक ऐसी जात है माँ की, अगर बच्चा मुंबई में हो, कहीं भी हो, अगर उसको तकलीफ होगी तो माँ को आहट मिल जाती है, मेरा बच्चा जो है परेशानी में है, मेरा बच्चा तकलीफ में है। ए मुसलमानों, अब्दुल्ला रो रहे हैं, माँ को तड़प मालूम हो गई। माँ ने एक दिन अब्दुल्ला को बुलाया, ए बेटे, अगर तुझको किसी से इश्क हो गया हो, मोहब्बत हो गई हो तो रो नहीं, आंसू ना बहा। ये मेरे लाल, मुझको नाम बता दे, उससे तेरी शादी मैं करवा दूंगी। प्यारे अब्दुल्ला मज़नी तड़प गए, अर्ज करते, ए माँ, ये मोहब्बत, ये इश्क किसी दुनियादार से नहीं बल्कि आमिना के लाल से है। मैंने नबी का कलमा पढ़ लिया है। जैसे ही सुना माने कि नबी का कलमा पढ़ लिया है, कहा अपने चचा से मत बताना, कहा चचा से बताना पड़ेगा, इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ, इजाजत ले रहा हूँ कि आप मुझको इजाजत दो कि मैं मदीना शरीफ जाऊँ। कहाँ जाऊँ? मदीना शरीफ जाऊँ। अल्लाह
हजरत अब्दुल्ला मज़नी ने कहा मदीना शरीफ। माँ ने कहा नहीं बेटा, अपने चचा को मत बताना अभी नहीं, लेकिन अब आका के जलवों की ज़ियारत ना हो। कहा माँ अगर आका के चेहरे की ज़ियारत ना हुई तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा, इसलिए कि आका को देखना ये हमारे लिए आबे हयात है और आका को ना देखना ये मौत के बराबर है। माँ इजाजत दे दे। अब्दुल्ला मज़नी की वालदा ने कहा जा अपने चचा से इजाजत ले। चचा के पास गए। चचा क्या बात है? कहा मदीना जाना चाहता हूँ। कहा तिजारत की तरफ से? कहा नहीं तिजारत की तरफ से नहीं। कहा किस लिए? कहा आका की ज़ियारत करने। कहा ईमान ले आया? कहा जी ईमान लाया। कहा ईमान लाए हो तो ईमान छोड़ दो वरना बहुत मारे जाओगे। अब मारने लगा चचा, इतना मारा, बहुत मारा, चमड़िया उधेड़ दी। माँ दूर से देख रही थी, माँ आई बचाती है, मेरे लाल को ना मारो, इसी को देख करके तो मैं अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ, गुजर बसर कर रही हूँ। ए प्यारे, माँ बचा करके ले गई, कुछ लगाया और आराम मिला। फिर जब अब्दुल्ला मज़नी थोड़ा ठीक हुए, कहा कि माँ मैं फिर मदीना जाना चाहता। कहा मदीना जाना चाहते? कहा पहले चचा से पूछ। उसने बहुत मारा। चचा ने कहा नबी का दिया हुआ ईमान दे दे। कहा ईमान तो नहीं दूंगा, जान अलबत्ता ले लो। मुसलमान मैं आओ आपको बताऊं। थोड़ा मेरा जहन अजीबो गरीब हो गया, इसके बाद एक जहन नहीं बन पा रहा है। मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहें तो तड़प के कहें सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला मज़नी अपनी वालदा माजिदा से कहते माँ मैं मदीना जरूर जाऊंगा, मदीना जरूर जाऊंगा। कहा जा पहले अपने चचा से इजाजत ले ले। ए मुसलमानों, अब्दुल्ला मज़नी दोबारा अपने चचा के पास गए। कहा चचा मैं जाऊंगा मदीना शरीफ। चचा ने अक्ल लगाई, दिमाग लगाया। कहा ए भतीजे सुन, अगर तू मदीना जाना ही चाहता है तो जितना पैसा है, जितना खेत है, 3-4 कोठियां है और बहुत सारे जानवर है, ए अब्दुल्ला मज़नी तुझको उनमें से एक भी चीज नहीं मिलेगी। अब्दुल्ला मज़नी इरशाद फरमाते हैं ए चचा, जब ये जान नबी पर कुर्बान कर दिया तो ये मालो दौलत क्या चीज है। अल्लाहु अकबर। ए प्यारे चल पड़े अब्दुल्ला मज़नी। जैसे ही थोड़ा आगे गए, अब्दुल्ला मज़नी चचा ने बुलाया, ए भतीजे जरा सुन। कहा अब क्या है? कहा तेरी जेब में जितने पैसे हैं ये भी मेरे हैं, मुझको निकाल करके दे। अब पैसा भी कहा चचा जब मैंने सब कुछ दे दिया, नबी के नाम पर सदका कर दिया, तो पैसों की क्या औकात? जेब से पैसा निकाला दे। फिर आगे बढ़े। कहा ए भतीजी सुन। अब उसने सोचा कि अब आखिरी हरबा इस्तेमाल किया जाए ना जाने का। कहा क्या है चचा? कहा सुनो, ये तुम्हारे जिस्म पर जो कपड़ा है, कपड़ा ना ये भी मेरे अता किए हुए हैं, दिए हुए हैं। इन कपड़ों को दे दो, मदीना शरीफ जाओ। हजरत अब्दुल्ला मज़नी रो पड़े, आका को याद करके मदीना शरीफ की जानिब मुंह करके, हे आका आपकी मोहब्बत तो बड़ा इम्तिहान लेती है, आका आपकी मोहब्बत तो बड़ा इम्तिहान लेती है। ये दुनिया वाले आपकी मोहब्बत का इस कदर इम्तिहान लेना चाह रहे हैं, ए आका आपके इस आशिक को ये बेइज्जत करना चाहते हैं। लेकिन ए मेरे आका, मेरा ईमान है जब तक आपका रब किसी को इज्जतदार ना करे या बेइज्जत ना करे, किसी के अंदर ये मजाल नहीं की कर सकता। अल्लाहु अकबर। ये ईमान, ये जोश, ये जज्बा। रो पड़े हजरत अब्दुल्ला मज़नी, ये मेरे आका आपकी मोहब्बत बड़ा इम्तिहान लेती है, बड़ा इम्तिहान लेती है। हजरत अब्दुल्ला मज़नी ने एक मर्तबा कुछ सोचा और अपने कपड़ों को अपने जिस्म से अलग कर दिया। रो रहे हैं अब्दुल्ला मज़नी। अब उस हालत में आ गए, उस अवस्था में आ गए जैसे सबसे पहले दिन अपनी माँ की गोद में आए थे। अब सोचते हैं अब इस हालत में मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, मदीना शरीफ जाऊं कि गांव में जाऊं, किसके पास जाऊं। ए मुसलमानों, जब इस रुए जमीन पर कोई सहारा नजर नहीं आता तो इसी रुए जमीन के ऊपर एक ऐसी जात है जो सहारा देती है और वो माँ की जात है। ए मुसलमानों, जब वो बिल्कुल नंगे धड़ंगे हो गए हजरत अब्दुल्ला मज़नी तो अपने घर गए, दस्तक दिया, दरवाजे से आवाज आती है, कौन है? आवाज देते हैं ए माँ, मैं तेरा लखते जिगर अब्दुल्ला मज़नी हूँ। माँ ने दरवाजा खोला। जब माँ ने दरवाजा खोला, सामने अब्दुल्ला मज़नी को देखा
कि नंगे धड़ंगे बिल्कुल खड़े हैं। माँ का दिल भर आया, ए मेरे लाल तूने कैसी हालत बना ली है। मैंने कितने नाजो नखरे के साथ तुझको पाला था, कभी कपड़े की कमी नहीं होने दी, किसी चीज की कमी नहीं होने दी। माँ रो पड़ती है कि ये मेरे लाल, इस माँ की हजारों जाने तेरे ऊपर कुर्बान। हजरत अब्दुल्ला मजनी रो करके कहते हैं, ए माँ जब पहले दिन मैं तेरी गोद में आया था तो तूने मुझको कपड़ा दिया था। ए माँ आज मैं फिर आया हूँ मदीना जाने के लिए, अगर हो सके तो एक जोड़ा कपड़ा इनायत कर दे। माँ रो पड़ती है, गले से लगा लेती है, ए अब्दुल्ला तू कपड़े की बात कर रहा है, इस माँ की जाने तेरे ऊपर कुर्बान। अब्दुल्ला मजनी को लेकर के अंदर गई माँ। माँ ने उनके बाप का जो अतिया था दो ओढ़नी निकाला। दो ओढ़नी निकालने के बाद दिया, कहा ये तेरे बाप का है। ए मुसलमानों, एक ओढ़नी का लुंगी बनाया, दूसरी ओढ़नी को आपने ओढ़ लिया। जब दोनों चीजें पहन ली तो माँ के कदमों को बोसा दिया, कहा माँ मैं जा रहा हूँ मदीना शरीफ। चल पड़े मदीना शरीफ की जानी मुसलमानों। अब कांटे भी चुभ रहे हैं तो सरकार की मोहब्बत जो है ऐसी गामजन हो गई है दिल में कि वो फूल लग रहा है। ए मुसलमानों, मदीना शरीफ पहुंच रहे हैं, मदीना शरीफ पहुंच रहे हैं। ठंडी का आलम है, सोच रहे हैं इस ठंडी भरी रात में मैं कहाँ जाऊंगा, किसके पास ठहरूंगा। जैसे ही मदीना शरीफ के अंदर गए, देखा कि एक काले रंग का गुलाम अपने हाथ में दूध का गिलास लिए हुए और एक हाथ में खजूर का कटोरा लिए हुए और अपने कांधे पर कंबल डाले हुए। ए मुसलमानों, वो दिखाई पड़ा। आप उससे पूछना ही चाहते थे कि मैं फला जगह से आ रहा हूँ, कहाँ ठहरूंगा, तो वो जो इंतजार कर रहा था उसने पूछा, क्या तुम्हारा नाम अब्दुल्ला है? क्या तुम्हारा नाम अब्दुल्ला है? बड़े चक्कर में पड़ गए यार, कभी मैं मदीना शरीफ आया नहीं, क्या मामला है? कहा तुम कबीले मजन से आ रहे हो, और ज्यादा चक्कर में पड़ गए हैरत में। ये मेरा एड्रेस भी बता रहा है। कहा ये बताओ ना, मैं कभी मदीना शरीफ आया हूँ न गया हूँ, न तुम मुझको जानते हो न मैं तुमको जानता हूँ, तुम मेरा नाम भी बता रहे हो, मेरे कबीले का भी नाम बता रहे हो। तो वो जो पूछ रहे थे उन्होंने कहा, ए अब्दुल्ला मजने, किसी को मालूम हो ना हो, लेकिन जिनकी मोहब्बत में तू अपने कबीले में तड़प रहा था, वही नबी तेरी मोहब्बत में इस मदीने में तड़प रहा था, मदीने में तड़प रहा था। जब तुम उधर से चले हो ना, आका इधर सहाबाई कराम की मजलिस में इधर उधर टहल रहे हैं। सहाबाई कराम ने इज़्तिरार का आलम पूछा, ए आका आप इतने मुस्तरिब क्यों हैं, आप इतने बेचैन क्यों हैं? तो आका ने इरशाद फरमाया कि मेरा एक चाहने वाला कबीले मजन से चल चुका है। ए मोहब्बतों का इमाम, ए बिलाल उठ, जा तू उसका इस्तकबाल कर। रात के तीसरे पहर में वो मोहब्बत वाला आदमी आएगा, जा करके उसका पाल करना और उसको खाना पानी सब कुछ पिलाना। सुबह फजर के टाइम मुलाकात होगी। ए इस गांव के बागीर मुसलमानों, अगर हम यहाँ पर जलसा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आका नहीं देख रहे, नहीं। जिस मोहब्बत के साथ हम और आप हजरात बैठे हैं, आका हमारी मोहब्बतों को भी देख रहे हैं, आका हमारी मोहब्बतों को भी देख रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला मजनी कहा अच्छा, गए दूध पिया, खजूरें खाई, आराम किए। 1 घंटे के बाद अजान हुई, सब लोग मस्जिद में आ गए। पूछा कब आएंगे? आगा कहा आएंगे। सबसे अगली सफ में हजरत अब्दुल्ला मजनी बैठ गए। आका तशरीफ लाए, सहाबा इकराम खड़े होते गए, काई की तरीके से पढ़ते हुए गए। अब आका ने मुसल्ला इमामत संभाला, नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाने के बाद सलाम फेरा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा ये थी कि जब नमाज पढ़ा चुके सलाम फेर लेते तो अपने चेहरे अनवर को सहाबा की तरफ कर लेते। जैसे कि ये किबला है तो किबले की तरफ अपना पुश्ते अनवर कर लेते और सहाबा कराम की तरफ अपना चेहरे पाक कर लेते। अब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, सहाबा कराम आका के चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, इतना खूबसूरत चेहरा। सदियां गुजर गई तो आका कैसे रहे? कौन हे प्यारे, आका को सहाबा कराम देख रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला मजनी एक तरफ अपने आंखों में, अपने दिल में
आंसुओं को जज्ब किए हुए आका को देख रहे हैं और सोच रहे हैं काश कि एक मर्तबा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी जानिब देख लें और देख करके कह दें कि ये अब्दुल्ला मजनी उतनी दूर से आ गया, यहाँ तक आने में क्या जाता है। अल्लाह अकबर। दिल में ये ख्याल आना था अब्दुल्ला मजनी के कि आका मुस्कुराए, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्तां बना दिया। आका मुस्कुराए और मुस्कुरा करके इरशाद फरमाते हैं अब्दुल्ला मजनी सहाबाए कराम के मजमे में, अब्दुल्ला मजनी इतनी दूर से आ गया, यहाँ आने में क्या जाता है। आका की ज़बाने फैज़े तर्जमान से अपना नाम सुन करके अब्दुल्ला मजनी जो अभी आंसू आंखों में अटके हुए थे वो निकल पड़ते हैं आंसुओं के साथ। हजरत अब्दुल्ला मजनी फरते मोहब्बत से उठते हैं, जोश से उठते हैं, खुशी से उठते हैं और उठ करके आका की बारगाह में आना चाहते हैं, लेकिन इंबिसात की बुनियाद पर लड़खड़ाहट पैदा हो जाती है। दो चार कदम चलते हैं लेकिन लड़खड़ा करके गिर पड़ते हैं, लेकिन गिरते हैं तो आका के कदमों में गिरते हैं, आका के कदमों को चूम लेते हैं, आका के कदमों को चूम रहे हैं। आका ने अपना दस्ते नबुव्वत हजरत अब्दुल्ला मजनी की पीठ पर फेरा है। हजरत अब्दुल्ला मजनी सिसकियां लेकर के रोने लगे, रो रहे हैं, ए आका दुनिया छोड़ दी आपकी मोहब्बत में, माँ को छोड़ दिया आपकी मोहब्बत में, चचा को छोड़ दिया आपकी मोहब्बत में, घर बार छोड़ दिया आपकी मोहब्बत में, दुनिया की सारी दौलत छोड़ दी ए मेरे आका आपकी मोहब्बत में। इस पूरी कायनात में मेरा कोई नहीं है। आमिना का लाल इरशाद फरमाता है, ए अब्दुल्ला मजनी सुन, इस पूरी कायनात में जिसका कोई नहीं है आमिना का लाल उसका बन करके आया। जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर पीरे तरीक़त शहजादे गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आमिना का लाल उसका बन करके आया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अरे किसी टाइम इरशाद फरमाया आका तमाम सहाबा के मजमे कहा, देखो कोई अब्दुल्ला मजनी को कुछ नहीं कहेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। एक दिन बस 2 मिनट एक दिन हजरत अब्दुल्ला मजनी मस्जिद के दरवाजे पर बैठ करके बुलंद आवाज से जिक्र कर रहे थे, तो हजरत उमर आ गए रज़ी अल्लाह अन्हु। तो आपने कहा कि जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है बुलंद आवाज के साथ यहाँ जिक्र ना किया जाए, तो आप जिक्र क्यों कर रहे हैं। आज तक अब्दुल्ला मजनी को किसी ने ऊंची आवाज में डांटा नहीं था, बोला नहीं था, है ना। अब जब हजरत उमर ने कहा कि जिक्र ना करो, आका ने मना किया, तो जैसे घर में इकलौता बेटा हो, कभी किसी ने उसको कुछ कहा ना हो, लेकिन अगर बाप उसको आँख दिखा दे, माँ आँख दिखा दे, तो फूल फूल करके रोने लगता है। तो अब आपका मुंह जो है वो थोड़ा सा मुतगय्यर हो गया, खामोश हो गए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, बैठे थे, इसे पूछा, हे अब्दुल्ला मजनी तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ, अफसुर्दा क्यों, रंजीदा क्यों। अब इतना पूछना था कि जैसे बाप ने डांटा हो और दादा आकर के पूछ ले, तो जितना आंसू होता है वो सब निकल आता है। हजरत अब्दुल्ला मजनी से जैसे मेरे आका ने कहा, इरशाद फरमाया, अब्दुल्ला मजनी तेरा चेहरा उतरा हुआ क्यों है, मुतगय्यर क्यों है, गमज़दा क्यों है। फौरन आंखों से आंसुओं की लड़ियां बह गईं। या रसूल अल्लाह उमर ने डांटा है, या रसूल अल्लाह उमर ने डांटा है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि उमर को बुलाया जाए। हजरत उमर आए, या रसूल अल्लाह क्या तुमने क्यों डांटा, क्यों डांटा अब्दुल्ला मजनी को जब मैंने मना किया था। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आपने मना किया था कि बुलंद आवाज से जिक्र ना किया जाए, तो ये बुलंद आवाज से कर रहे थे, तो मैंने कहा कि ना किया जाए। मेरे आका मुस्कुराते हैं, इरशाद फरमाया, ए उमर औरों को डांट लिया कर, अब्दुल्ला मजनी को छोड़ दिया कर, इसलिए कि ये सब कुछ छोड़ करके मेरी मोहब्बत में मदीना आया।
ये हज़रत अब्दुल्ला मज़नी है प्यारे, ये इश्क़ व मोहब्बत की वो अजीम शान दास्तान है। अल्लाह अपने हबीब का सदका अता फरमाए, दारैन की सादतों से आमीन आमीन आमीन। इश्क़ सहाबा अता करे, मौला ताला अपने हबीब का सदका अता फरमाए। मौला ताला इस पूरे जलसे को मौला ताला कबूल करते हुए और हज़रत के कुदूम लुज़ूम मैमनत की बरकत से हम सबको सरफराज फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैहि।